बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं मुल्क भर में 75वां यौम आज़ादी शयान शान तरीके से मनाया गया। DHA में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमान रंगो नूर से भर गया। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जबकि हुजूरी बाग में भी शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें बच्चों ने मिली नग़मे गाए। जश्न आज़ादी के मौका पर शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें पाक फौज की बिलोच रेजिमेंट के चाको चौबंद दस्ते ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाले। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी GOC लाहौर मेजर जनरल अतीकुर रहमान मलिक और DG रेंजर्स पंजाब आमिर मजीद थे, जिन्होंने मज़ार इकबाल पर फातिहा ख़्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। दूसरी जानिब मज़ार इकबाल के सामने हजूरी बाग में परचम कुशाई की शानदार तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान, सूबाई वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद, सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन, सेनेटर इजाज चौधरी, कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनस, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर शरीक हुए। बच्चों ने शानदार मिली नगमे गाकर लहू गरमाया। तकरीब के शुरुका का कहना था कि पाकिस्तान को बहुत कुर्बानियों के बाद आज़ादी मिली, जिसकी कदर करनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। यौम आज़ादी के मौके पर शहर में अदालत आलिया, मातहत अदालतों, पंजाब जुडिशल अकेडमी और पंजाब बार काउंसिल में जश्न आज़ादी की तकारीब का इनेकाद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में 74वें यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब हुई। जस्टिस शुजात अली खान ने जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन समेत दीगर जजेस के हमरा परचम कुशाई की। जस्टिस शुजात अली खान ने खिताब करते हुए कहा कि ये वतन हमारे बुजुर्गों की अनथक कोशिशों और अजीम कुर्बानियों के नतीजे में हासिल हुआ। ये आज़ादी हमारे बुजुर्गों की अनथक कुर्बानियाँ और उनकी इस मुल्क के लिए बेपनाह जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी, उससे ये हमें मुल्क हासिल हुआ। सेशन कोर्ट में सेशन जज सज्जाद अहमद सिंधड़ ने परचम कुशाई की। परचम कुशाई के बाद सेशन जज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सेशन जज सज्जाद हुसैन सिंधड़ ने कहा कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया, उस मकसद को पूरा करना होगा। तो 14 अगस्त का दिन है, यहाँ ये खुशी की बात है, वो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके लिए हमने अपनी जान और माल और अपनी आबरूओं की कुर्बानी दे के इस मुल्क को हासिल किया है। ईवान अदल में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक सरोत ने काबीना के हमरा परचम कुशाई की। मलिक सरोत का कहना था कि हमें मेहनत और लगन से काम करना होगा ताकि मुल्क मजीद तरक्की कर सके। हम दोस्त जितने भी लाहौर बार के प्लेटफॉर्म से अमन और दोस्ती का पैगाम देते हैं। पंजाब जुडिशल अकेडमी में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। कायम मकाम डायरेक्टर जनरल पंजाब जुडिशल अकेडमी चौधरी मोहम्मद सलीम ने कौमी परचम लहराया। लाहौर हाईकोर्ट बार की जानिब से जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर लाहौर हाईकोर्ट बार मकसूद बुटर, सेक्रेटरी ख्वाजा मोहसिन अब्बास समेत दीगर ने शिरकत की। पंजाब बार काउंसिल में परचम कुशाई और जश्न आज़ादी का केक काटने की तकरीब हुई। मेंबर पंजाब बार चौधरी बाबर वहीद समेत दीगर ओहदेदारों और वकला ने शिरकत की। मुहर्रम के एहतराम ने हमने ये जो फंक्शन है थोड़ा सा महदूद किया है, और इसमें जिस तरीके से पहले सेलिब्रेशन होती थी उस तरीके से तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुहर्रम के एहतराम की वजह से। और ये मोहब्बत भाईचारे का पैगाम देता है 14 अगस्त, और इंशाअल्लाह ताला हम वादा करते हैं, हम मेंबर बार कौंसिल के इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त में हम यकजहती के तौर पे इसको मनाएंगे। यौम आज़ादी के मौके पर इंतजामी इदारों के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। पंजाब असम्बली में परचम कुशाई। सेक्रेटरी असम्बली ने पंजाब असम्बली की नई इमारत पर कौमी परचम लहराया। आपको बताएं कि यौम जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ इदारों के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि ये मुमलिकत खुदादाद लाजवाल कुर्बानियों और एक अजीम जदोजहद के नतीजे में हासिल हुई। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा, इसकी ताबीर के लिए मुसलमानान हिंद ने कायद आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में भरपूर जदोजहद की। बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम को वतन अजीज के 74वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़ेर तमाम यौम आज़ादी तकरीब में सदर परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत दीगर ने परचम कुशाई की। इस मौके पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जामिया शरीफिया में मुनक़िदा जश्न आज़ादी की तकरीब में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा अहमद हसन समेत दीगर ने परचम कुशाई की और केक काटा। मुहतरम जामिया शरीफिया मौलाना फजल रहीम अशरफिया का कहना था कि वतन अजीज बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग काफ कामिल अली आगा ने परचम कुशाई की। कारकुनों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।
पीपल पार्टी सेक्रेटरीट में जश्न आजादी के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीब हुई। सीनियर नायब सदर वस्ती पंजाब चौधरी असलम गुल ने परचम कुशाई की। चौधरी असलम गुल का कहना था कि आज के दिन हम सब को मिलकर अहद करना चाहिए कि पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाना है। 75वें यौम आज़ादी पर पंजाब रेंजर्स की जानिब से वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शेख रशीद कहते हैं खित्ते में अमन से 1.5 अरब आबादी को मुआशी और समाजी तरक्की मिलेगी। पायदार अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मुल्क के 75वें जश्न आज़ादी के मौके पर कान्हा के नौजवानों का अहले वतन को बेहतरीन तोहफा 2 लाख बोतलों के ढक्कनों से सबसे बड़ा कौमी परचम बना डाला। ये मनाजिर हैं कान्हा के शहजादा पिंड के, जहां 3 नौजवानों ने 1 साला मेहनत से रेगुलर बोतलों के 2 लाख से जायद ढक्कन इकट्ठे करके 7 घंटों में दुनिया का सबसे बड़ा परचम बनाकर मादरे वतन को खराजे तहसीन पेश किया है। ख्याल था कि अगर मुझे मौका मिला इंशाल्लाह मैं बोतल कैप्स का इस्तेमाल करते हुए इसी तरह का बड़ा झंडा डिजाइन करूंगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। और जो आपने पूछा कि आसान था, कतन आसान तो नहीं था, लेकिन एक मुस्तकिल मिजाज इसके लिए चाहिए थी। तकरीबन 1 साल लगाए, तो 1 साल में हमने ये तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा ढक्कन इकट्ठे किए हैं। वैसे देखा जाए तो मुश्किल काम है, लेकिन कुछ लोग हमें देते थे, दुकान वाले कुछ नहीं देते थे, कुछ तनकीद का निशाना करते थे कि यार आपने क्या करना है, लेकिन कुछ लोगों ने हमारी सपोर्ट भी की है कि यार आप अच्छा काम कर रहे हैं। इससे कबल भारत में 84,400 ढक्कनों से तिरंगा तैयार किया गया था। नौजवानों की इस मेहनत को देखने के लिए गांव वालों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। अहले इलाका के मुताबिक उन्हें फख्र है कि नौजवानों ने अनोखे अंदाज में सब्ज हिलाली परचम तैयार किया। रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी कि इसका जो है रिकॉर्ड हमें जमा करवाना चाहिए कि जी रिकॉर्ड इन बच्चों की मेहनत हुई है, 1 साल लगा है इकट्ठे करने में, तो बच्चों को रिकॉर्ड जो जमा हो तो मुल्क का एक जो हमारा फ़ायदा है। हमारे गांव में ये बच्चों ने मेहनत की है, एक ढक्कन इकट्ठा किया है, हमें बहुत खुशी है। 2 लाख से जायद ढक्कनों से बनाए जाने वाले परचम की लंबाई 55 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए नौजवान नित नए तरीके अपनाते हैं, लेकिन लाखों ढक्कनों के साथ कौमी परचम को बनाकर शहजादा गाँव के नौजवानों ने अपनी खुशी के इजहार का बेहतर रास्ता तलाश किया है। कैमरामैन वसीम नसार के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। आपको बताएं कि 14 अगस्त खत्म होने के बावजूद भी लाहौरियों का जश्न जारी है। नौजवानों और फैमिली की एक बड़ी तादाद है जो कि लिबर्टी गोल चक्कर पर इस वक्त मौजूद है। अली रजा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे लिबर्टी गोल चक्कर के 14 अगस्त के बाद के भी क्या मनाजिर हैं। अली बताइएगा। आज बिल्कुल 14 अगस्त तो गुजर चुकी है, लेकिन लाहौरियों का जोशो खरोश अब भी जारी है। मंचलों की एक बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट पर मौजूद हैं। फैमिलीज भी हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं और अभी तक अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। पुलिस के नौजवानों की और वार्डन्स की टीमों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि लोगों को बार बार इस बात की तलकीन कर रहे हैं कि आज़ादी का जश्न मनाना बंद करें और अपने घरों की तरफ जाएं। और पुलिस की जानिब से पकड़ धकड़ का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन मंचलों की एक बड़ी तादाद है जो कि बाहर मौजूद है और आज की रात को भी इंजॉय कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से बार बार इन्हें इस बात की तलकीन की जा रही है कि अपने घरों की तरफ जाएं, लेकिन फैमिलीज हैं और मंचले हैं जो कि अपनी आज़ादी के जश्न को अब तक मना रहे हैं। जी शुक्रिया अली रजा। यौम आज़ादी के मौके पर इंतजामी इदारों के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीबात। पंजाब असम्बली में परचम कुशाई। सेक्रेटरी असम्बली ने पंजाब असम्बली की नई इमारत पर कौमी परचम लहराया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने असम्बली बिल्डिंग पर परचम लहराया। पंजाब असम्बली में 8:58 पर सायरन बजाया गया और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी का कहना था कि आज तजदीद अहद का दिन है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स रीजनल ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधा लगाया और जश्न आज़ादी का केक काटा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि प्यारे वतन पाकिस्तान के तमाम वासियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जश्न आज़ादी की मुनासबत से यूनिक ग्रुप ऑफ स्कूल्स और ईवान इकबाल के इश्तराक से परचम कुशाई की तकरीब बेगम गवर्नर सवर ने परचम कुशाई की। तकरीब में बेगम नासिरा जावेद भी मौजूद थीं। बेगम नासिरा जावेद ने जश्न आज़ादी का केक काटा और पौधा लगाया। शहीद अहमद मुबीन पुलिस लाइन्स मनावा में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। सीटीओ लाहौर मुंतज़िर मेहदी ने परचम कुशाई की। सीटीओ का कहना था कि आज़ादी अल्लाह की नेमत है, इसे भरपूर अंदाज में मनाया जाए। पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में यौम आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने परचम कुशाई की। लाहौर पुलिस के मुसल्लह दस्ते ने सलामी दी। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि 14 अगस्त तजदीद अहद का दिन है।
जश्न आज़ादी के सिलसिले में रेलवे हेडक्वार्टर में तकरीब का इनेकाद किया गया। एडिशनल जनरल मैनेजर मैकेनिकल सलमान सादिक शेख ने परचम कुशाई की। जश्न आज़ादी के मौके पर डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर ऑफिस में परचम कुशाई की गई। तकरीब में डीएस रेलवे लाहौर नासिर खलीली समेत डिविजनल अफसरान ने शिरकत की। वॉल सिटी अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम देहली दरवाजे पर परचम कुशाई की तकरीब हुई। डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने परचम कुशाई की। बच्चों ने सफेद और सब्ज लिबास जेबतन कर रखे थे। लोहारी सारंगी स्कूल के बच्चों ने कौमी तराना पेश किया। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सेंट्रल जोन में तकरीब का इनेकाद। डीआईजी सेंट्रल जोन ने परचम कुशाई की और सलामी दी। अल-फिरदौसिया मस्जिद शहर रोड मुगलपुरा में मुनाकिदा तकरीब में परचम कुशाई की गई और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गईं। 74 में जश्न आज़ादी की मुनासबत से मॉडल टाउन पार्क में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब ने मॉडल टाउन सोसाइटी के ओहदेदारों के हमरा परचम कुशाई की। 75वें जश्न आज़ादी की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज ने मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म मौलाना ताहिर अशरफी और दीगर के हमरा परचम कुशाई की। 75वें योम आज़ादी की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बच्चों ने कौमी परचम की मुनासबत से लिबास ज़ेब-ए-तन करके बैंड बाजे की धुनों पर मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म इलामा ताहिर अशरफी, चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और तमाम मकातबे फिक्र के उलमा, सिख और मसीही बरादरी के अकाबरीन ने शिरकत की। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने शुरका के साथ मिलकर जश्न आज़ादी का केक काटा और परचम कुशाई की। हमारे वो लोग जो ईसाई हैं, वो लोग जो सिख हैं, वो लोग जो हिंदू हैं, किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो, उनको प्रोटेक्ट करना हर शख्स का फर्ज है, हर शख्स की जिम्मेदारी है। रियासत की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन साथ साथ हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। तकरीब में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तुलबा ने मिली नगमे पेश करके वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मिली नगमों के साथ साथ पाकिस्तानी कल्चर को भी उजागर किया गया। चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और चेयरमैन उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी समेत दीगर मौजूदीन ने मुल्क को अजीमतर बनाने के अज़म का इयादा किया। मैं यही कहूँगी कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं, तो हमारे अंदर कोई रिलीजन का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और जब भी हम इन मिली नगमों को सुनते हैं तो हमारे अंदर जज्बा नजर आता है। स्पेशली हमारी जो यूथ है उसको पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। यूथ को स्पेशली आगे आना चाहिए। तकरीब में शरीक सिख और मसीही बरादरी और दीगर अकलीतों के अकाबरीन ने ऐद किया कि पाकिस्तान की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। 75वें योम आज़ादी के मौका पर ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान ने भी इस बात का ऐद किया कि वो इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कैंट जेल में जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कैदियों में मिठाई भी तकसीम की गई। डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिटेंडेंट नूर हसन बघेला की ज़ेरे सदारत जश्न आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में जेल मुलाजमीन समेत कैदियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरसब्ज हिलाली परचम हाथों में थाम कर वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया। सूबाई वजीर असलम इकबाल का कहना था कि ये मुल्क हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों का नतीजा और उनकी अमानत है, इसकी हिफाजत हम पर लाजिम है। उन्होंने कहा कि हर शहरी को अपने तौर पर वतन की सरबुलंदी के लिए किरदार अदा करना होगा। अपने घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जश्न आज़ादी मनाएं। हमें चाहिए कि अब हमने अपनी तमाम तवानाइयाँ, तमाम वसाइल इकट्ठे करके अपने कौमों मुल्क के लिए इस्तेमाल करने हैं। तकरीब में शरीक कैदियों का कहना था कि जेल इंतजामिया ने उनके लिए तकरीब का एहतमाम करके 14 अगस्त को यादगार बनाया है। वो भी इस दिन की मुनासबत से जेल से आज़ादी हासिल करके बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। आज आज़ादी का दिन है, हम भी चाहते हैं कि हम भी आज़ाद हों और हम अपने घर वालों के साथ खुशियाँ बना सकें। हम परेशान थे इधर, लेकिन इन्होंने हमारी परेशानी को दूर करने के लिए जो ये इंतजाम किए हैं, हम इस इंतजाम से बहुत खुश हैं। यौम आज़ादी के मौके पर तकरीबात के इनेकाद से इस दिन की अहमियत और वतन अजीज की खातिर बुजुर्गों की कुर्बानियों को उजागर करने में मदद मिलती है। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा अली साही, सिटी 42। यौम आज़ादी के मौके पर शहर भर में परचम कुशाई और केक काटने की तकरीबात हुई। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन मरगज़ार कॉलोनी में मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर पंजाब की अहलिया बेगम परवीन सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख्वातीन मरगजार कॉलोनी में बेगम सरवर ने परचम कुशाई की और जश्न आज़ादी का केक काटा। बेगम सरवर का कहना था कि कौम की बेटियां मुल्क की मुस्तकबिल की मामार हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख्वातीन रायवंड में जश्न आज़ादी की तकरीब हुई, केक काटा गया, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सुहेल ज़ियाबट की जानिब से जश्न आज़ादी के सिलसिले में गार्डन टाउन में तकरीब का एहतमाम किया गया। सुहेल ज़ियाबट ने बच्चों के साथ केक काटा। सुहेल ज़ियाबट का कहना था कि पाक सरजमीन बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल की गई। जश्न आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। हयात मेमोरियल टीचिंग अस्पताल एंड कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज डिफेंस रोड में जश्न आज़ादी की तकरीब शहीद लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास के वालिद कर्नल रिटायर्ड सैयद जाफर अब्बास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तलबा और तालिबात ने मिली नग़मे पेश करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। टोलिंटन मार्केट ट्रेडर्स वेलफेयर की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन तारिक जावेद और SHO शादमान सुहेल खान ने जश्न आज़ादी का केक काटा। PIA लाहौर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया। डेप्यूटी जनरल मैनेजर बाबर जमान खान ने PIA ऑफिस में परचम कुशाई की, जश्न आज़ादी का केक काटा और PIA स्काउट्स ने तकरीब में मिली नग़मे पेश किए। सेंट एंथनी स्कूल में कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ और मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने तलबा के साथ मिलकर जश्न आज़ादी का केक काटा। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में यौम आज़ादी की तकरीब में शुरका ने मिली नग़मे गाकर खुशी का इजहार किया। तकरीब में परचम कुशाई के बाद अथॉरिटी अफसरान ने कौमी तराना पढ़ा। अल्लामा इकबाल टाउन में ईदी फाउंडेशन की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद, इस मौके पर केक काटा गया और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की गई। यौम आज़ादी पर शहर में जगह जगह केक काटने की तकारीब का एहतमाम किया गया। सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। जश्न आज़ादी के सिलसिले में तहरीक इंसाफ दाता गंजबख्श टाउन के ज़ेर तमाम पीपल पार्क इस्लामपुरा में तकरीब का एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर चौधरी एजाज समेत दीगर ने केक काटा। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि हम सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। सेनेटर चौधरी एजाज ने कहा, बहुत सी कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल हुआ है। सीनियर लीगी रहनुमा अलहाज कैसर अमीन बट अल कादरी की रिहाइश गाह पर यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब में कारी अमजद कादरी ने नेमत रसूल मकबूल पेश की। केक काटा गया, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। MNA शेख रोहील असगर ने बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा 74वें यौम आज़ादी का केक काटा। शेख रोहील असगर कहते हैं, जिस मकसद के तहत ये मुल्क बना, इस मकसद को हासिल करने की जरूरत है। MP अख्तर हुसैन बादशाह ने निश्तर कॉलोनी में जश्न आज़ादी का केक काटा। अख्तर हुसैन बादशाह का कहना था कि आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं, हमें मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहद होकर किरदार अदा करना होगा। PTI सेंटर पंजाब के ज़ेर तमाम केनाल व्यू PTI सेक्रेटरीट में जश्न आज़ादी के मौके पर 400 पाउंड का केक काटा गया। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा केक काटा। मुल्क का कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन लाहौर के ज़ेर तमाम यौम आज़ादी के मौके पर लालपुल मुगलपुरा में बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर मुराद रास ने पार्क में पौधा लगाया। यौम की आज़ादी की खुशियां हैवी बाइक पर करतब दिखाकर खटाई में मत डालें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की हैवी बाइक चलाकर जश्न आज़ादी रैली की क़यादत। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी का पैगाम दिया। आजादी का जश्न हादसात की नजर न हो, सिटी ट्रैफिक पुलिस हैवी बाइक्स पर रैली लेकर सड़कों पर आ गई। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली रैली की क़यादत चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने खुद हैवी बाइक चलाकर की। रैली में ट्रैफिक वार्डन्स और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हैवी बाइकर्स का कहना था कि हैवी बाइक्स रखने के बावजूद महफूज सफर का रास्ता इख्तियार करना जरूरी है। बाहर के मुल्कों में भी गए हैं, लेकिन जो मोहब्बत पाकिस्तान से है वो किसी और से नहीं हो सकती कभी। बाकी जहाँ तक रैली का सवाल है, उसका मेन मकसद ये है कि इवन दो हम लोगों के पास स्पोर्ट्स बाइक्स हैं, लेकिन लोगों को मैसेज ये देना है कि जो भी आपके पास बाइक है उसको ध्यान से चलाएं। गवर्नमेंट से है कि हमें कोई ट्रैक प्रोवाइड कर दें ताकि सेफ हम भी हों तो दूसरे लोग भी हो जाएं। रैली का मकसद शहरियों को करतबबाजी से बाज रखना और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाना था। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद बनाने के लिए CTO लाहौर खुद हैवी बाइक पर रैली में शरीक हुए। आज यहाँ पे इकट्ठे होने का पर्पस भी यही है कि हम बताना चाहते हैं कि कैसे प्रिकॉशंस लेके मोटर बाइक्स को चलाया जा सकता है। प्रॉपर हेलमेट पहना जाए, तमाम लॉज को फॉलो किया जाए और सबसे बढ़ के ये कि वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी से परहेज किया जाए। रैली मेन बुलेवार्ड से होती हुई जेल रोड पहुंची और वापस गुलबर्ग पहुंचकर खत्म हुई। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के साथ इरफान मलिक, सिटी 42 लाहौर। शहर की ताजिर बरादरी ने जश्न आज़ादी मनाने के साथ साथ सिटी 42 की सालगिरह भी मनाई। केक काटने की तकारीब का इनेकाद। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच का कहना है कि सिटी 42 शहर की आवाज़ है। सदर अंजुमन ताजान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की रिहाइश गाह मॉडल टाउन में जश्न आज़ादी और सिटी 42 की सालगिरह का केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया।
तकरीब में लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान खालिद परवेज, फहीम सहगल, अब्दुल रज़ाक, जनरल सेक्रेटरी आजम क्लॉथ मार्केट बोर्ड अतहर अली खान, शाहिद मकसूद भट्ट, जाहिद मकसूद भट्ट, खुशनूद भट्ट, शेख फयाजुद्दीन कादरी, फैसल भट्ट, हाफिज शेख अलाउद्दीन, मोहम्मद इरफान सोनी, शेख हैदर हुसैन, एजाज भट्ट, हाजी राहत समेत शहर की ताजिर बरादरी ने शिरकत की। मुजाहिद मकसूद भट्ट, नासिर हमीद खान, खालिद परवेज ने दीगर ताजिरों के साथ मिलकर जश्न आज़ादी और सिटी 42 की सालगिरह का केक काटा। जमात इस्लामी के वफ्द ने सिटी 42 का दौरा किया। वफ्द की क़यादत डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने की। इस मौके पर वफ्द ने जश्न आज़ादी का केक भी काटा। वफ्द ने सिटी 42 के मुख्तलिफ शोबों और स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूज रूम का दौरा किया। पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा नाम, लाहौरियों का अपना चैनल सिटी 42 अल्हम्दुलिल्लाह 13 बरस का हो गया। साबिक डायरेक्टर वजीर आला शिकायत सेल शाहिद कादर की जानिब से केक काटा गया। सिटी 42 ऑफिस में मुनक़िदा तकरीब के मौके पर ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर यासिर अब्दुल रशीद, सीनियर प्रोड्यूसर ज़हीर अहमद काहलू, साबिक डायरेक्टर वजीर आला शिकायत सेल शाहिद कादर, सलीम वट्टू, इरफान खान, ख्वाजा हमाद ने शिरकत की। ताहिर हंजरा, अहद गुज्जर, मोहम्मद इदरीस खादिम, फरूक भट्ट, कासिम जई समेत दीगर शख्सियात ने भी केक काटा। इस मौके पर शाहिद कादिर ने सिटी 42 की 13वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी और दुआ करवाई। ताजिर रहनुमाओं सलीम वट्टू और ख्वाजा हमाद ने कहा कि सिटी 42 चैनल ताजिरों समेत हर मजलूम की आवाज़ बना। हमारी दुआ है कि ये इदारा इसी तरह तरक्की करता रहे। आज लाहौर में होने वाली बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। हरबंसपुरा, आमे टाउन और गिरदो नवाह के इलाकों में पानी जमा हो जाने से हरबंसपुरा अंडरपास को बंद कर दिया गया। लाहौर में अब्रे रहमत खुलकर बरसा तो इंतजामिया की नाअहली सामने आ गई। हरबंसपुरा के इलाके में पानी इस कदर ज्यादा जमा हो गया कि हरबंसपुरा अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ गया। अंडरपास ट्रैफिक के लिए बंद हो जाने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। हुकूमत जाने ना, हुकूमत की वजह से ही हो रहा ना, पानी होना नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ अंडरपास में पानी है, पीछे देखिए इससे ज्यादा पानी है। सब लोग मुश्किल हो रहे हैं, कपड़े खराब होते हैं। शहरियों का कहना है कि जब भी बारिश होती है तभी यहाँ पर इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। आज आज़ादी के रोज जब लोग अपनी फैमिलीज के साथ घरों से निकल रहे हैं तो अंडरपास के बंद हो जाने से शदीद परेशानी का सामना है। किसी की बाइक बंद हो रही है तो किसी की गाड़ी। जितनी भी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, जो भी इलाका है, तकरीबन जो है वो 5000 के करीब गाड़ी यहाँ से गुजरती है डेली, वो नहीं गुजर पा रही और इतना पानी है। 14 अगस्त था, लोग बाहर निकले हुए थे और तमाम लोग जो हैं वो जलीलो रुस्वा हो रहे हैं। अंडरपास ट्रैफिक के लिए बंद क्या हुआ कि केनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बारिश के पानी में डूब जाने वाला हरबंसपुरा का ये अंडरपास इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। गुलबर्ग में खदीजा सिद्दीकी के घर के बाहर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। गुलबर्ग 3E2 की रिहाइश का खदीजा के घर पर हफ्ते की शाम नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गोली घर के गैराज में खड़ी गाड़ी के बोनट पर जा लगी। खदीजा सिद्दीकी की जानिब से इस मौके पर क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। सिक्योरिटी मावरान साहब की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड दिया गया हुआ था। आज चूँकि 14 अगस्त थी तो मैंने घर के अंदर ही होना था, तो वो अपने घर गया हुआ था। तो ये तकरीबन 7 बजे का वाक़या है कि मुझे गन शॉट की आवाज़ आई। तो मैंने सोचा अंदर रहूँ, फिर मैंने थोड़ा ऑब्वियसली डर भी जाता है इंसान, इतनी ऊँची जब आवाज़ आए गन शॉट की। तो खैर मैं बाहर आई, तो जब मैंने गाड़ी को देखा तो वो गाड़ी के ऊपर पूरा प्रॉपर जो है ना वो गन शॉट का होल था। जौहर टाउन में चोर घर से 37 लाख रुपए नकदी और 25 तोले सोना ले उड़े। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शहरी अजहर जुल्फकार की जानिब से थाने में दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गुज़िश्ता रात अहले खाना अजीज़ व अकारिब से मिलने के लिए घर से बाहर गए हुए थे और जब वो वापस आए तो घर के ताले टूटे हुए थे और सामान चोरी हो चुका था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक घर में मौजूद 37 लाख रुपए कैश और 25 तोले सोना गायब था, जबकि दीगर कीमती सामान भी चोरी कर लिया गया। उधर हंजरवाल से 4 बच्चियों के अगवा में मुलव्विस 5 मुल्जिमान की जिला कचहरी पेशी हुई। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें मुल्जिमान गुनाहगार साबित हुए हैं। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। ड्यूटी जज ने मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। ड्यूटी जज जुडिशल मजिस्ट्रेट जिला कचहरी ने केस पर समाअत की। 5 मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद पुलिस ने पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं चाहिए।
जश्न आज़ादी पर शहरियों के लिए खुशखबरी। टोटल पार्को जैस्मीन पेट्रोल स्टेशन पर शहरियों को मुख्तलिफ अशिया पर 14% रियायत दी जा रही है। टोटल पार्को पेट्रोल पंप ने शहरियों के लिए 14 से 31 अगस्त तक मुख्तलिफ अशिया पर 14% डिस्काउंट ऑफर किया है। मोटरसाइकिल में 5 लीटर और गाड़ी में 14 लीटर पेट्रोल डलवाने वाले शहरियों को मुख्तलिफ अशिया पर 14% डिस्काउंट फराहम किया जाएगा। डिस्काउंट ऑफर को शहरियों तक पहुँचाने के लिए पिंक राइडर्स की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में शरीक खवातीन का कहना था कि जश्न आज़ादी हम सबको जोशो खरोश से मनाना चाहिए। टोटल पार्कों का जश्न आज़ादी के हवाले से ये इकदाम काबिल तारीफ है। ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी में जश्न आज़ादी के हवाले से केक कटिंग और परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद। CEO ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी मियां अब्दुल समद ने परचम कुशाई की और केक काटा। मुल्की सलामती के लिए दुआ करवाई गई। ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी रिंग रोड कायदे आजम इंटरचेंज के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से केक कटिंग और परचम कुशाई की तकरीब हुई। CEO मियां अब्दुल समद ने परचम कुशाई की और केक काटा। इस मौके पर मुल्की सलामती के लिए दुआ कराई गई। सोसाइटी की जानिब से रिहायशियों के लिए दोपहर के खाने और बच्चों की तफरीह के लिए मैजिक शो का एहतमाम किया गया। रिहायशियों और बच्चों में तोहफ़ व तोहफ़ भी तकसीम किए गए। CEO ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी ने रिहायशियों के हमरा मुल्की सलामती के लिए जानों के नजराने पेश करने के अज़्म का इजहार किया। अभी आपको बताएं कि जश्न आज़ादी के मौके पर लाहौरियों के सैर सपाटे। एक रोज़ में 23,000 शहरियों की चिड़िया घर आमद। इंतजामिया के मुताबिक एक दिन में 5,25,000 की आमदन हुई। जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई। पाकिस्तानी परचम थामे सब्ज और सफेद लिबास ज़ेब तन किए शहरियों ने चिड़ियाघर की सैर की। जानवर भी देखे हैं बहुत सारे और बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। 14 अगस्त में हम आ रहे हैं, मना रहे हैं, ज़ू आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों ने ऊंट सवारी, किडी राइड्स पर खूब मौज मस्तियाँ की। फैंसी तोतों के साथ तस्वीर बनाई, मजे मजे के खाबों पर हाथ साफ किए और जानवरों के साथ खूब अटकेलियाँ की। 14 अगस्त के लिए छुट्टी है तो बच्चों को लेके बाहर निकले हुए हैं और चिड़ियाघर लेके आए हैं और यहाँ पे फेस पेंटिंग वगैरह करवा रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक 14 अगस्त की छुट्टी के रोज 23,000 सियाहों ने चिड़ियाघर का रुख किया। चिड़ियाघर को 5,25,000 आमदन हुई। सियाहों की तादाद में इजाफे की वजह से पार्किंग में जगह कम पड़ गई। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। लाहौर CPL क्लब के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी की खुशी में फ्लड लाइट क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। पेप्सी की टीम फातेह रही। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। टाउनशिप वाइड्स ग्राउंड में खेले गए मैच से कबल तकरीब का इनेकाद किया गया। कौमी तराना बजाया गया। कौमी व्हील चेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों सैयद अरसलान और मोहम्मद फयाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। क्रिकेट मैच में पेप्सी की टीम ने ब्राइटो पेंट्स को 51 रन से शिकस्त दे दी। पेप्सी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 173 रन बनाए। उस्मान आसिफ और अली हमजा ने 42 रन बनाए। कामरान अब्बास ने 34 रन बनाए। ब्राइटो पेंट्स की जानिब से कामरान अशरफ ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में ब्राइटो पेंट्स की पूरी टीम हदफ के ताकुब में 122 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।